तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे। सबसे पहले हम जुटियाएंगे उसको। अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन पिटवाए पे कहिए। कार्यालय के सामने आओ थे, तोरे घरे आओ थे, रसरा आओ थे, जहाँ बोला ओके चुनौती देते ही मर्दे हम। अच्छा, ओके चुनौती देते ही कि तू वो तो आपसे सशक्त था ना, आपसे मजबूत। अरे हमसे कोनो चीज में मजबूत ना हो। प्रशासन में वो आगे निकल जाएंगे। कोई चीज में मजबूत जूता मार दे, जूता मार दे, पर अभी नहीं। जूता मार दे जइया ना हमके, एक जूता मारियो के 100 जूता मार के तारे तो के वीडियो दिखाई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। जो बहुत बड़ी खबर है उस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी अब ओम प्रकाश राजभर की तरह बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग कह रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर ने जो बात कही उसे लेकर के आज चर्चा करेंगे। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, जो अखिलेश यादव के सहयोगी भी हैं, उनको कोट करते हुए अरविंद राजभर ने साफ तौर पे कहा कि मैं उन्हें कहीं भी पा जाऊंगा, कहीं भी वो मिल जाएंगे तो मैं जूता निकाल करके जूता मारूंगा। आज हमारे साथ लखनऊ में इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डर नहीं लग रहा है? लखनऊ में घूम रहे हैं आप, जूता मारने की बात ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे ने कही आपको, ये छोटी बात थोड़ी। उत्तर प्रदेश के शेर दिल माननीय अखिलेश यादव जी से मैं अभी मिल के निकल रहा हूँ। उन्हीं के कार्यालय के सामने मैं खड़ा भी हूँ और उन्हीं के कार्यालय से निकल के आ रहा हूँ। अच्छा। जो आदमी शेर के साथ रहता होगा ना, सियार की भाषा और सियार की बात को जूता से ठेल देता है। समझे कि नहीं? ये जो अरविंद राजभर ने जो बात कही आपको सीधे तौर पे नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो कहीं भी। मैं तो कह तो रहा हूँ कि मैं अभी गौतम पल्ली में खड़ा हूँ, तुम्हारा ऑफिस का कार्यालय बगल में है, बगल में सटा हुआ है। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। और आके तुम जो कहे हो उसको कम से कम मुंह से कह दो, करने की बात तो दूर की बात है। समझे कि नहीं? नहीं तो हम एक चीज ये कह रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप 10 नंबरी अब बेटा 1 नंबरी। समझ गए कि नहीं? आप 10 नंबरी, बेटा 1 नंबरी का। अरे 10 नंबर का झूठा है। अच्छा हाँ, ये नंबर 1 झूठा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि अरविंद राजभर पे जो चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो जब अरविंद राजभर जी ने जब ये बात कही कि नहीं, जहाँ भी वो हमको मिल जाएंगे मैं जूते से मारूंगा उनको, तो तब आपको कैसा लगा? लगता नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी भत पीट गई हो? मुझे लगा कि एक पगलेट जो है उसका माथा गर्म हो गया है, उसको आगरा या रांची जाना चाहिए और उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला तो शशि प्रताप सिंह को जूता मारने की बात कह रहा है। अतीत को भूल गया है और शशि प्रताप सिंह को जूता मारने की बात तो दूर तक नहीं है। वो अपने समाज के लोगों को यह दिखा रहा है कि मैं बहुत ही बलवान हूँ, पहलवान हूँ, क्योंकि अरे बाप तो बोलता ही था मैं सबसे बड़ा गुंडा, मैं तो यहाँ का गब्बर, सारे गुंडा बदमाश मवाली हमको नमस्ते ठोकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोओगे बबूल तो आम फल कहाँ से पाओगे? सुपवा तो बोलते रहल, अब चलनियों बोले लगल। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि लगातार आप 14 वर्षों तक ओम प्रकाश राजभर, 17 साल तक ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे। लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक उत्थान था उसमें आपका सबसे बड़ा रोल रहा। उसके बाद वही ओम प्रकाश राजभर का बेटा अगर इस तरह से आपके लिए कहता हो तो कुछ तो रहा होगा। क्या टीस है, किस तरह की दिक्कत है कि आपको ओम प्रकाश राजभर के बेटे इस तरह से? देखिए, जब आदमी का मस्तिष्क जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, वो पगलापन की ओर चला जाता है। जब से बहराइच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति का अनावरण किया, उस शिलापट पर टाइटिल नहीं लिखा, अपने भाषण में टाइटिल नहीं बोला और ये हजारों समाज के लोगों को बुलाया, बेवकूफ़ बनाया
और समाज रोज टार्चर कर रहा है। और दूसरा जो मऊ में महेंद्र राजभर ने पार्टी बनाया और इसके पार्टी के झूठा लोगों की पार्टी की जो 22 साल से झूठ बोल रहे हैं अपने समाज को, उनका जो वोट बैंक शिफ्ट हो रहा महेंद्र राजभर की तरफ, पैर से जमीन खसक रही है। तीनों का माथा हो गया है गरम, बाप बेटा इसलिए बिलबिला रहे हैं। इसलिए बिलबिला रहे हैं। कुछ और भी बातें पता चली कि आपने राजभर समाज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। आप राजभर समाज के साथ रहे हैं। मैंने जिंदगी में राजभर समाज के लिए कुछ नहीं बोला है, न बोलूँगा। 17.5 साल उनके साथ पारिवारिक संबंध बना के रहा हूँ, लेकिन राजभर लोगों को आगे करके उनको झूठ बोल के और बरगला के जिन लोगों ने अपने पार्टी परिवार और रोटी को सेकने का काम किया है, उन नेताओं को मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा जीवन भर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो जो आपकी वीडियो वायरल हुई उसमें राजभर समाज को आपने कुछ बोला था ना उल्टा सीधा? मैंने बोला था, वो वीडियो तोड़ मरोड़ के काट पीट के यही सब लगाए हैं। अच्छा। ताकि समाज बनाम समाज की झगड़ा हो, राजपूत बनाम राजभर की हो जाए। राजपूत तो उनके साथ हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में तो राजपूत पूरा साथ है उनके। देखिए ब्रजेश सिंह उनके पीछे घूम रहे हैं। सब लोडर हैं। ब्रजेश सिंह को लोडर कह देंगे? हम सबको बोल रहे हैं कि लोडर हैं। समझ गया कि नहीं? क्योंकि वो खुद बोलते थे कि आई एम लीडर और सब लोग लोडर। समझ गए नहीं? कौन सिंह है उसे नहीं मतलब है। देखिए, वो व्यक्ति अपने समाज को केवल झंडा पकड़ाता है, झंडा ढुलवाता है, ताली बजवाता है। कहीं भी मंच पर देखेंगे, सड़क पर देखेंगे, चौपाल में देखेंगे, अगल बगल अन्य बिरादरी के लोग और उनका समाज के लोग उधर जाके थपरी बजावत है, ऐसे थपरी बजावत है। तो ये थपरी अब नहीं बजाने देंगे समाज को समझाएंगे घूम घूम करके 22 साल से तुम लोग को आरक्षण दिलवा रहा, अनुसूचित जाति में शामिल करा रहा है। अब इससे बचो। पूरे परिवार को अरबपति बना दिया, करोड़पति बना दिया और तुम लोग वहीं के वहीं रह गए। और जो तुम लोग 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 30 रुपया इकट्ठा करा के ट्रैक्टर से इन लोग को ले आके आपने रैली को सफल बनवाया, वो सबका पैसा वापस करो। क्योंकि वो समाज आज भी उसी स्थान पर है, उसको कहीं पदोन्नति नहीं मिली है। तुम लोग आगे बढ़ गए, मोटरसाइकिल, स्कूटर और टेम्पू से चलने वाले फॉर्च्यूनर चलने लगे। वो समाज कहाँ चलेगा? अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि एक तरफ पंचायत राज मंत्री का बेटा, पंचायत राज मंत्री भी आज की जो सरकार है, सशक्त सरकार में दो बाप बेटे दोनों सुरक्षा में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क पर टहल रहे जो है शशि प्रताप सिंह। तो एक मंत्री का बेटा अगर जूता मारने की बात करता है तो कहीं डर भय तो आपके अंदर होगा, कहीं आप क्षेत्र में मिल गए तो हो सकता है जूता चल जाए। कल तक मैं डर रहा था। आज माननीय अखिलेश यादव से मिलने के बाद मेरे अंदर से डर खत्म हो गई, क्योंकि मेरे साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महान योद्धा और शेर दिल इंसान के साथ मैं हूँ। उसका आशीर्वाद मेरे साथ है और करोड़ों करोड़ इनके समर्थक मेरे साथ हैं। अब कौन माई के लाल हमके बोल के कुछ दिखा दी मर्दे? कौन बोल के दिखा दी क्या? बोल रहा हूँ गौतम पल्ली में खड़ा, आओ बुलाओ, बोल ओके तोरे कार्यालय के सामने आओ, तोरे घरे आओ, रसरा आओ, जहाँ बोला ओके चुनौती देते ही मर्दे हम। अच्छा, ओके चुनौती देते ही कि तू वो तो आपसे सशक्त है ना, आपसे मजबूत। अरे हमसे कोनो चीज में मजबूत ना हो। प्रशासन में वो आगे निकल जाएंगे, कोई चीज जूता मार दे पर अभी नहीं, जूता मार दे जइया ना हमके। एक जूता मारियो के 100 जूता मार के तारे तो के वीडियो दिखाई। अच्छा, आओ का बुझत हुआ कमजोर है काम कोई से चूड़ी पहनले हैं, देखा काल भैरव के सब पहनले हैं, चूड़ी ना पहने वाला शशि प्रताप सिंह होना, डरे वाला कोई से। लेकिन समाज को भड़का के, समाज को संदेश दे के और ही कह के कि समाज को शशि प्रताप सिंह गाली दे रहे हैं, समाज वाले मिल के मारो उसको, ये साजिश करना बंद कर दो। समाज भी तुम्हारा समझ रहा कि क्या कर रहे हैं, बाप बेटवा मिल के लड़ाई हैं और जेल थाना पुलिस कचहरी करे पड़ी तो फोन ना उठाई हैं। चलिए समझे। बातचीत हम कर रहे थे, हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो अखिलेश यादव से अभी मिलकर निकल रहे हैं। इनकी जो वीडियो है इससे पहले वायरल हो रही थी, इनके खिलाफ जो है पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, उन्होंने कहा कि वो कहीं भी मिल जाएंगे समाज में तो उनको हम जूता निकाल करके खुद मारेंगे।
बाकी समाज के लोगों को भी बहुत सारे तरह से भड़काने की कोशिश की उस वीडियो में, जिसे साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो शशि प्रताप सिंह जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी चुनौती देते हुए कहा कि मैं लखनऊ में हूँ, गौतमपल्ली थाने में खड़ा हूँ, उसकी औकात हो तो आए और हमें जूता मार के दिखाए। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जो हो रही है, मैं पहले भी कहा वीडियो के कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बेलगाम थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, अब उनके बेटे भी इस तरह की भाषाएं लगातार बोलने लगे हैं। अरविंद राजभर का पिछला बयान जो था, उन्होंने तो अखिलेश यादव तक को चुनौती दी थी और यहाँ तक कहा था कि हम अखिलेश यादव से अंडा बेचवाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ कहने वाले जो राजभर हैं वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, किस तरह से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर हम खबर कर रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।